बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की मसालेदार भिंडी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की बनती है। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी भी बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही परफेक्ट बनेगी। आप ढाबा और होटल वाली भिंडी को भूल जाएंगे। और इसमें मेन बात ये है कि नए सीखने वालों के लिए बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम अपनी मसालेदार भिंडी बनाना शुरू करते हैं। अपनी मसालेदार सी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम भिंडी और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको काटा है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से धो के तो मैंने अच्छे से खुशक कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और ये मैंने लिया है प्याज। प्याज भी मैंने 250 ग्राम लिया है और इनको इस तरीके से मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया है। और ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिए हैं और इनका छिलका मैंने उतार लिया था और फिर इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। और ये मैं 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूंगी लहसुन का, कुटा हुआ लहसुन है। और ये मैंने बारीक काटी हैं सब्ज मिर्चें। थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया था। आपके पास छोटी हो तो आप बीच में से कट लगा लीजिएगा सिर्फ। तो चलिए अब हम अपनी मसालेदार भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हमने पैन में 1 कप ऑयल डाल लेना है और इसमें हम डाल देंगे अपना लहसुन। अब लहसुन को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। लहसुन आपने जरूर डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट के रखे थे। अब प्याज को भी हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है 1 मिनट के लिए सिर्फ। और 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे भिंडी। और अब हमने भिंडी और प्याज को 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। भिंडी और प्याज दोनों को हम इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे। आप इस तरीके से बनाइएगा, भिंडी आपकी जरूर बहुत ही अच्छी बनेगी। और आसान सी रेसिपी है, अलग से आपको फ्राई नहीं करनी पड़ेगी भिंडी। और इस तरीके से अगर आप लहसुन डाल के फ्राई करेंगे तो आपकी भिंडी में लेस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं बन रही। अब हम इसको कर लेते हैं 5 मिनट के लिए फ्राई। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे और इनका हमने छिलका रिमूव कर दिया था। इस तरीके से टमाटर डालने से टमाटर सालन में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इनका छिलका भी नजर नहीं आता और ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। अब टमाटरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे खुशक धनिया 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च और आधा टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी। और बस यही सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। बहुत ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ चिली फ्लेक्स और खुशक धनिया इसमें जाएगा। इनसे बहुत ही अच्छा जायका बनता है, एक अलग सा टेस्ट आता है सालन में। आपने इनको जरूर डालना है और कोई मसाला हमने इसमें नहीं डालना। ज्यादा मसाले डालने से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए आपने यही मसाले ऐड करने हैं। अब हम साथ में डाल देंगे सब्ज मिर्चें जो हमने काट के रखी थी। और अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अपनी सब्जी को अच्छे से पका लेना है। और आप देखेंगे कि हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से गल जाएगी और इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो हमने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हमने जो टमाटर डाले हैं उसके साथ ही हम इसको भून लेंगे अच्छे से। पानी तो बिल्कुल भी हमने पूरी रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना। अगर इसमें पानी डाल दें तो भिंडी जो हमारी है वो खराब हो जाती है, उसका सालन जो है टेस्टी नहीं बनता, इसमें लेस सा बन जाता है। तो पानी आपने बिल्कुल भी इसमें नहीं यूज करना। अब हम 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसको कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं अपने भिंडी को दम पे रखे हुए, तो इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही मजे की मसालेदार सी भिंडी हमारी बन के तैयार है। देखिए टमाटर इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही अच्छी मसालेदार सी हमारी भिंडी बन के तैयार है। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही मजे की बनती है। आपने मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।